स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। तो मिडल ईस्ट में जंगी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटे इजरायल और उसका पलटवार भी इतना तगड़ा झेलना पड़ रहा है। नए कमांडर की नियुक्ति के बाद हिजबुल्लाह के तेवर आक्रामक हो चले हैं। एक बार फिर उसने इजरायली शहरों को अपनी मिसाइलों और रॉकेट हमलों से दहला दिया। हिजबुल्लाह की रॉकेट वाली ताकत अभी भी कायम है। हिजबुल्लाह के जखीरे में अभी भी काफी आग बाकी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके घुटने टेकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। नया कमांडर मिलने के बाद से हिजबुल्लाह के हौसले फिर से बुलंद हैं। उसके लड़ाकों का जोश फिर से हाई है, जिसकी गवाही तेल अवीव से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई लेबनान से छोड़ी गई एक मिसाइल इजराइल के तीरा शहर में आकर गिरी। ये मिसाइल हिजबुल्लाह ने दागी थी। इस हमले की तस्वीरें एक कार के डैश कैम में कैद हो गईं। हिजबुल्लाह के इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद तीरा इलाके में आग लगी नजर आई। देखिए ये तस्वीरें, तबाही का ये मंजर बता रहा है कि हिजबुल्लाह अपने मकसद में कामयाब रहा है। हिजबुल्लाह के हमले से हिल गया इजराइल। लेबनान के पाताल लोक से आई मिसाइल। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को अपनी मिसाइलों और रॉकेट से उत्तरी इजराइल को दहला कर रख दिया। हिजबुल्लाह ने कई शहरों और इजरायली सैन्य चौकियों पर टारगेटेड अटैक किए। हिजबुल्लाह ने मिसाइलों के साथ साथ रॉकेट और हमलावर ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने खियाम शहर के दक्षिण में स्थित अल मसलख इलाके में सबसे पहले हमला बोला। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाकर यहां रॉकेट की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह ने कारमेल और मालोट तरशिया बस्तियों को भी निशाना बनाकर रॉकेट अटैक किए। दोनों बस्तियों पर एक साथ रॉकेट हमला कर हिजबुल्लाह ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हिजबुल्लाह ने इफ्ताह, अबीबिम और अल क्वाक क्षेत्र की बस्तियों के आसपास रॉकेट की बौछार कर दी। इजराइल दावा करता है कि उसने अपने हमलों में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, लॉन्च पैड और सुरंगें तबाह कर दी हैं। लगातार एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजराइल का दावा है कि भारी मात्रा में हिजबुल्लाह के हथियार या तो जब्त कर लिए गए हैं या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि अगर इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, उसे भारी नुकसान हुआ है, तो फिर वो बड़े पलटवार कैसे कर रहा है? कि नईम कासिम ने नए कमांडर के तौर पे आने के बाद ये कहा और समझा कि जो भी हथियार हैं वो सीरिया से लेबनान के आते हैं और वो जो रूट था, वो जो नेशनल हाईवे था, उसे इजराइल ने तबाह कर दिया। लिहाजा नईम कासिम ने एक दूसरा रूट, एक अल्टरनेटिव रूट के ऊपर काम करना शुरू किया। और तीसरा, उसको ईरान और रशिया से कुछ इस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स मिले हैं कि वो ड्रोन्स स्टेल्थ हैं
हैं और वो आयरन डोम के रडार में नहीं आते, उनको जैम नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो अटैक कर पाए हैं। हिजबुल्लाह ने पहले भी अपने हुद ड्रोन भेज के इजराइल के बंदरगाह की सारी जानकारी दुनिया के सामने रख दी थी। लेकिन इजराइल के तमाम दावों की हिजबुल्लाह अपने पलटवार से हवा निकाल देता है। उसका ताज़ा हमला इसी बात की गवाही है। हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने राजधानी तेल अवीव से सटे शहरों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट ने केफर गिलादी बस्ती को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। सनसनाते रॉकेटों की गूंज ने इजरायली नागरिकों को दहशत और खौफ से भर दिया। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए तमाम रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हालांकि हिजबुल्लाह के ताज़ा हमले के बाद इजरायली शहरों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कई जगह मलबा बिखरा नजर आया। लोग मलबे में अपनों की तलाश करते नजर आए। हर जगह अफरा तफरी और दहशत फैली नजर आई। ये इजराइल में हालिया समय में हुआ हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 7 नागरिकों की जान चली गई। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 39 पहुंच गई है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने संगठन की कमान संभालने के साथ ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उसने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजरायली हमलों से हुए नुकसान से उबर रहा है और जल्द ही वो इसकी भरपाई कर लेगा। नईम कासिम ने ये भी प्लान बनाई है कि वो फिदायीन अटैक करेगा इजराइल के लीडर्स के ऊपर, और जो इजराइल की एम्बेसीज हैं दूसरे देशों में और जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं दूसरे देशों में, उनके ऊपर भी आक्रमण कराएगा। यानी कि नईम कासिम ने ये कसम खा ली है कि मैं नसरुल्लाह जो चाहता था मैं उसी की राह पर चलूँगा और इजराइल को भयंकर नुकसान पहुँचाऊँगा। जिस तरह से हिजबुल्लाह इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है, लगातार रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि लेबनान बॉर्डर की ओर से इजराइल की मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं हैं। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए मोर्चे पर अपने मरकावा टैंकों को उतारा है, लेकिन हिजबुल्लाह इन टैंकों को तबाह करने में जुटा हुआ है। इसके लिए वो अपने बेहद खतरनाक एंटी टैंक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड एक्शन जारी है। इजरायली सेना के इस अभियान का सबसे बड़ा योद्धा है उसका मरकावा टैंक। ये इजराइल के सबसे घातक और विनाशक हथियारों में से एक है। मरकावा टैंक इजरायली डिफेंस फोर्स की रीढ़ कहा जाता है। लेबनान में घुसे इस टैंक ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। पहले गाजा में मरकावा टैंक हमास पर कहर बनकर टूटा था, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इसे मोर्चे पर उतार दिया। हालांकि जिस मरकावा टैंक पर इजराइल को नाज है, हिजबुल्लाह ने अब उसका तोड़ भी ढूंढ निकाला है।
जंग में हिजबुल्लाह का टैंक भेदी। मरकाबा की बनी बारूदी समाधि। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने अपने उस हथियार की झलक दुनिया को दिखाई है जो जंगी मोर्चे पर इजरायली टैंकों का काल बन गया है, जिसके प्रहार से इजराइल के मरकाबा टैंक की लेबनान में समाधि बन रही है। हिजबुल्लाह के चीफ रहे सैयद हसन नसरल्लाह ने अपने 17 जुलाई 2024 को दिए आखिरी भाषण में कहा था, अगर आपके टैंक लेबनान में घुसते हैं तो आपका कोई भी टैंक साबुत नहीं बचेगा। अब नसरल्लाह का कहा सच साबित होता नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह अपने टैंक रोधी हथियार के दम पर इजराइल के मरकबा टैंकों की समाधि बना रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर अपने बेहद ताकतवर एंटी टैंक सिस्टम थरल्ला की झलक दुनिया को दिखाई है। यूं तो हिजबुल्लाह इस हथियार का इस्तेमाल 2015 से ही कर रहा है, लेकिन उसकी झलक उसने अब पेश की है। अपने इस एंटी टैंक सिस्टम के दम पर हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर भी हमले करता रहा है। अब उसने इस हथियार का इस्तेमाल लेबनान में घुसे इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए शुरू कर दिया है। इस एंटी टैंक सिस्टम की ताकत भी जान लीजिए। थरल्ला एक दोहरी प्लेटफॉर्म प्रणाली है जिसकी रेंज 8000 मीटर तक है। ये देहलवी गाइडेड मिसाइलों से लैस होता है। थरल्ला में लगी देहलवी ईरान की कॉर्नेट मिसाइल का संस्करण है। इसके सहारे एक बार में 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 0.4 सेकंड के अंतर पर इस सिस्टम से मिसाइल दागी जा सकती है। ये मरकबा की एपीएस यानी सक्रिय सुरक्षा प्रणाली को भेज सकती है। ये दिन और रात दोनों समय में हमला करने में सक्षम है। अपने इस एंटी टैंक सिस्टम के दम पर हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के 42 टैंकों को नष्ट कर देने का दावा कर रहा है। अगर कहा जाए कि हिजबुल्लाह का थरल्ला इजरायली टैंकों का काल बन गया है तो गलत नहीं होगा। हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले भी कर रहा है। शुक्रवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा में कई ड्रोन हमले किए। नहरिया इलाके में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन दागे। इस हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कई ड्रोन अपने अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से हवा में ही मार गिराए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें आईडीएफ का हेलीकॉप्टर हवा में मंडराता नजर आ रहा है। इस बीच खुद फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चिट्ठी लिखकर इजराइल के खिलाफ जंग में समर्थन और मदद का भरोसा दिया है। कानी ने चिट्ठी में लिखा, आपको हिजबुल्लाह के महासचिव के रूप में चुने जाने पर मैं बधाई देता हूं। मैं आपको भरोसा देता हूं कि अल कुद्स फोर्स पूरी ताकत के साथ जायोनी शासन के खिलाफ चल रही जंग में आपके साथ खड़ी है। नईम कासिम के हिजबुल्लाह चीफ बनने के बाद से उसके लड़ाके इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके फिर से संगठित हो रहे हैं, जो इजराइल के लिहाज से कहीं से भी ठीक संकेत नहीं है। और चलिए और कहेंगे छोटे से ब्रेक